दरअसल राजधानी जयपुर के ठिकरिया गांव में स्थित वाटिका इन्फोटेक सिटी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में मांगों को लेकर चल रहा धरना 9वें दिन भी लगातार जारी है। बता दें, वैसे तो कंपनी व सोसाइटी स्थानीय लोगों के प्रतिनिधियों के बीच समस्याओं को लेकर बैठक हुई, लेकिन दोनों के बीच विकास कार्य करने को लेकर सहमति नहीं बनी। बता दें, लोगों का कहना है कि अगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है तो रविवार को वही इस मामले को लेकर वाटिका कंपनी के खिलाफ सड़कों पर पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, वही रेजिडेंट्स महिलाओं का कहना है कि जब हम महिलाएं इनके खिलाफ लामबंद हुई और प्रदर्शन के लिए आई, तब यहाँ के कर्मचारियों ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार भी किया है, जिसकी शिकायत हमने पुलिस थाने में भी दी है। रेजिडेंशियल ने बताया है कि सोसाइटी में सुविधाओं का अभाव होने के कारण यहां पर रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने लोगों को विकसित सोसाइटी का डेमो दिखाकर लूट की है। यहां पर रहने वाले लोगों से मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए की वसूली की है, लेकिन सोसाइटी में विकास के नाम टूटी हुई सड़कें, बंद पड़ी ड्रेनेज एवं सीवर लाइन, न के बराबर सुरक्षा व्यवस्था, बिजली की अनियमित आपूर्ति, पीने के पानी की समस्या, भवनों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के रखरखाव में गंभीर खामियां देखने को मिल रही हैं। लोगों में अपनी समस्याओं से कंपनी के मुख्य लोगों को बार बार लिखित मांग पत्र देने के उपरांत भी व्यवस्थाओं में सुधार न होने पर स्थानीय लोगों वाटिका ऑफिस पर धरना दिया जा रहा है। आपको बता दें, लोगों ने बताया है कि वाटिका लिमिटेड ने यहां पर फ्लैट, प्लॉट, विला और व्यावसायिक क्षेत्र विक्रय के समय विक्रेताओं को विभिन्न तरह की झूठी प्रलोभन देकर वादे कर विक्रय कर लिया था। इन्होंने सार्वजनिक क्लब, जिम, तरणताल, 7 स्टार पीवीआर, ग्रीन पार्क एवं अन्य आधारभूत अच्छी सुविधाएं देने के वायदे किए थे, परंतु झूठे वादों से परेशान होकर यहाँ के नागरिक वाटिका लिमिटेड के कार्यालय के बाहर शांतिपूर्वक धरना दिया गया उनकी तरफ से। वहीं लोगों का कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो इसके बाद ये आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा। मामला है कि 7 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हो, क्या कुछ पूरा मामला? ये मामला मैं आपको अवगत कराऊं, ये पिछले 7 दिन और 7 महीने और 7 साल का नहीं है। ये मामला पिछले 15 साल से ज़्यादा का है। यहाँ पर रहने वाले रेजिडेंट्स की यदि आप प्रोफाइल देखेंगे तो वो ऐसी है जो कभी वाटिका ने भी ऐसी कल्पना नहीं करी होगी, जिसमें एजुकेशन के लोग प्रोफेसर तक के, आर्मी के लोग हाईएस्ट पोजीशन तक के, सिविल सर्विसेज के लोग हाईएस्ट पोजीशन तक के, लॉयर्स, डॉक्टर्स, ऐसी शानदार कॉलोनी, ऐसे शानदार लोग ये जो यहाँ पर हैं, समस्याएं उनकी हैं। और वो यदि आज रोड पर आए हुए हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तभी आए हैं, वरना ये कोई घरों से नहीं निकलता है। मुद्दा मेन जो था वो ये ड्रेनेज लाइनें सारी चौक पड़ी हुई हैं, बरसात का पानी घरों के अंदर घुस रहा है, सारे बिल्डिंग्स के अंदर सीपेज आई हुई है, सारे गार्डन खत्म हो चुके हैं, यानी फैसिलिटी के नाम पर कुछ नहीं है। दूसरा, यदि सिक्योरिटी के नाम पे जाते हैं, आए दिन यहाँ पर साधारण से साधारण जंगली जानवरों से लेकर चोरों तक का ये एरिया अड्डा बन चुका है। इसके अलावा भी ऐसी और बहुत सी सुविधाएं जो इनको देनी चाहिए, जिसके लिए हम पे कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं वही पे कर रहे थे हम, जिसमें हाउसकीपिंग जो साफ सफाई का जो है, उसमें करीब जो 80-85 लेडीज की नौकरी थी उसको घटा के आज ये इनके पास 30 भी नहीं है इतने बड़े एरिया में, जबकि हमारा फुटफॉल इतना बढ़ गया कि वो ज़्यादा होने चाहिए। बिजली दिन के अंदर 50 बार ट्रिप होती है। इनको कई बार रिक्वेस्ट किया कि हमारा सहयोग ले लो, टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं और इसको 14 किलोमीटर की बजाय आप 1 किलोमीटर भाखरो यहाँ से बड़के बालाजी फीडर से ऐड करवा दें या आपका खुद का स्टेशन डेवलप करें। वो कुछ नहीं करते हैं। इनके पास में छोटे से एक एरिया के अंदर सपोर्ट के लिए, बैक एंड सपोर्ट के लिए डीजी सेट है, उसकी चार्ज करते हैं ये 32 रुपये यूनिट। इसके अलावा यदि कोई आदमी कोई बाई चांस यहाँ है नहीं या किसी कारण से पेमेंट नहीं कर पाता, सब कुछ इन्होंने प्रीपेड सिस्टम में जोड़ रखा है। यदि कोई आदमी नहीं कर पाता है तो उसका एक तरफ मीटर जो है बिजली की सप्लाई बंद और उसका पैनल इंटरेस्ट 24%, जो हिंदुस्तान में आरबीआई और सरकार कहीं अलाउ नहीं करते हैं।
ये सारी सिचुएशन थी। तो हमने इनको रिक्वेस्ट करी, इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ मिस्टर गौरव भल्ला वो यहाँ आए थे 1 महीने पहले। उनको हमने ये कहा था कि हमारी रोड तैयार करो, तो उन्होंने कहा कि रोड जो है वो हम नहीं रेजिडेंट तैयार करेंगे। तो रेजिडेंट तैयार करेंगे ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैंने कहा आपसे नहीं होती है तो जैसे जेडीए के नॉर्म्स है आप इसको तैयार करो और जेडीए को हैंडओवर कर दो, आप फ्री हो जाओ। वो नहीं करते हैं, क्यों कि उनको यहाँ से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मेंटेनेंस के नाम पर मिलता है। उस मेंटेनेंस के अमाउंट को कभी ये वाटिका होटल्स में लेके जाते हैं, कभी एनवायरो फैसिलिटी में लेके जाते हैं, इनका कुछ नहीं पता अकाउंट्स का। तो हमने कहा कि आप हमारे को अकाउंट्स पिछले 5 साल के शेयर कर दो, आपकी टीम बैठा दो, हम देख लेंगे कितना पैसा लोगों से आया, कितना पैसा गया और किस हेड में गया। और फिर ये इन्होंने कहा कि साहब हम इसमें सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, हम मेंटेनेंस बढ़ाने का रीजन वो आप हमें बैठ के टेबल पर समझा दो, यदि उचित होगा तो हम इसको स्वीकार कर लेंगे। इसके अगेंस्ट में हमने इनको चिट्ठी दी, मेल करी और केवल आश्वासन दिए। बीच के अंदर पुलिस प्रशासन आया, पुलिस प्रशासन के सामने इन्होंने एग्री किया कि हम 2 दिन के अंदर आपको डेटा ला के दे देंगे, अकाउंट्स ला के दे देंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन निकल गए। फिर हमने एसीपी साहब को अप्रोच किया, डीसीपी साहब को अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि भाई इनको डॉक्यूमेंट्स मंगवा के इनको करवाओ, इनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है। अब उन्होंने कल आके ये कहा है कि सर डेटा जो है वो 30 सितंबर से पहले नहीं मिलेगा। वी एग्रीड, कर लिया हमने, कोई बात नहीं, मत करो, बट जो बढ़ा हुआ है ऑर्डर उसको एक बार आप होल्ड कर दो। आपके डॉक्यूमेंट डेटा लिया ना और हमारे से बैठ के बात कर लो, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा तो फैसिलिटीज क्या क्या दोगे, आप आ जाओ। ये बिल्कुल एडामेंट हो रखे हैं, ये एरोगेंट लोग हैं, ये डिक्टेटर लोग हैं और फाइनेंशियली ये कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने को है। ये डेटा हमारे पास आ चुके हैं। क्या वो बैंकरप्ट हमारे जो है ये मेंटेनेंस के उससे पूरा करेंगे? ये हम नहीं होने देंगे, इसलिए शालीनता से हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी बात इन तक पहुँचा रहे हैं। यदि वो नहीं होगा ऐसा तो हम हमारा जो कोर्ट ऑफ लॉ और जो है उसमें जाके हम इनको करेंगे, ये इनको मानना पड़ेगा। यदि ये राजी खुशी मानते हैं, इनके हित में भी है, हमारे हित में भी है। यहाँ यदि हम बैठे हैं तो हमारी किसी की गरिमा बढ़ नहीं रही है, किसी की भी। इसके अलावा हमारी प्रॉपर्टीज है वो सब डिवेलुएट हो रही हैं। आने वाले लोग हैं, कस्टमर आते हैं, वो हमें देख के सर जब आप ही बैठे हो तो हम क्या करेंगे आके। तो ये नुकसान कंपनी को भी है, लेकिन कंपनी ये तो देखे कि जिनको हमने फैसिलिटी दी है, जिनके साथ एग्रीमेंट किए हैं, हमारे कमिटमेंट्स है, वर्बल कमिटमेंट है, रिटर्न कमिटमेंट है, उनको फुलफिल तो करे। ये सारा एक हमारा जो कंसोलिडेटेड जो है वो मुद्दा मैंने आपको बताया है। और हम सबसे आपके चैनल के माध्यम से आप आए हमारे शुभचिंतक बन के, हम सब आपको बहुत ही सम्मान करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। हमारी ये वॉइस जहाँ तक नीचे से लेके ऊपर तक सरकार तक भी पहुँचाएं, पब्लिक डोमेन में भी दें कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि आए, बट आए हमारी समस्याओं को भी वो अवगत रख के यहाँ पर आए। ये हमारा एक संदेश है आपके माध्यम से। आपका पूरा नाम? मेरा नाम सतीश दुल्ले है और मैं यहाँ की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ। और ये सारा जो है ये एंटायर वाटिका के लोगों की तकलीफ का मुद्दा है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई वो नहीं। सेवानिवृत्त हूँ और 2020 से वाटिका में रह रहा हूँ और एक रेजिडेंट हूँ। तो इतनी बड़ी ये जो मुहिम चल रही है, जो तकलीफ़ें हैं 15-20 साल, उसके लिए हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर पीसफुल सत्याग्रह के ऊपर बैठे हुए हैं। 24 से ये चालू हुआ, 24 अगस्त से। तो हमने ऑफिस के बाहर एक छोटा सा, क्योंकि यहाँ पे 80 साल से 1 साल का बच्चा भी आता है, औरतें भी आती हैं, तो हमने उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हमने रिक्वेस्ट करता है कि सर इनके ऑफिस के आगे से आप अपना टेंट हटा लो और एक ठीक जगह लगे जहाँ से इनको कोई तकलीफ ना हो, वहाँ लगा के आप बैठ जाइए। तो हम उनको निवेदन करते हैं कि सर आज नहीं, कल सुबह से हम यहाँ टेंट हटा देंगे। बट उसी रात को 11:30 बजे 12 बजे के आसपास मध्य रात्रि में कुछ लोग आते हैं जो उपद्रवी थे या
गुंडा प्रवृत्ति के थे, हम कमेंट नहीं करेंगे, वो हमारे टेंट को चुराने की कोशिश करते हैं। कुछ रेजिडेंट रात को यहाँ पे पहुँचते हैं, तो जो बिल्डर और कंस्ट्रक्टर्स हैं यहाँ के, जो वाटिका के लिए पर्टिकुलरली इनके प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, वो हमारे रेजिडेंट्स को धमकाते हैं कि आप अपना ये धरना यहाँ से हटा लीजिए, हमारा बिजनेस खराब हो रहा है, हमारे पीछे 500 से ज़्यादा बिल्डर और डीलर हैं, आपका ये धरना हम एक दिन में यहाँ से हटवा देंगे, ऐसी हमें धमकी मिलती है, जिसका हम बिल्कुल पूर्ण विरोध करते हैं। यहाँ पे शांतिप्रिय सत्याग्रह चल रहा है, सब अपने इम्पोर्टेंट काम को छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं और अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग जो ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो हमारी समस्याओं को लेके कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत बार कंप्लेन दे चुके, बहुत बार हम लोग रिक्वेस्ट कर चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इस वजह से हम लोग सारी महिलाएं, सीनियर सिटीजन, हमारे साथ ओल्ड लेडीज हैं, छोटे बच्चे हैं, और हम सारे महिलाएं घर से बाहर आके ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके वजह से इनके जो कुछ कर्मचारी हैं वाटिका के, वो हमारे साथ अभद्र व्यवहार भी किए हैं और बहुत सारे खींचातानी भी किए हैं। जब हम इनके ऑफिस में अच्छे से रिक्वेस्ट भरी बात करने गए तो ये हमें पुश भी किए हैं, जो कि मैं बता नहीं सकती हूँ पूरी बात, लेकिन मैं प्रशासन से मेरी अनुरोध है कि हम जो महिलाएं विरोध में शामिल हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए वो रहे। मैं वैसे हम लोग थाने में ये कंप्लेन भी दे चुके हैं कि हमारी सुरक्षा किए जाए, अगर हमारे साथ कुछ होता है वैसा तो उनके लिए जिम्मेदार वाटिका ऑफिस, इनवारो ऑफिस होगी। जब हम लोग फर्स्ट डे भी विरोध में जब आए थे तो हमारे साथ मतलब एक तरह से पुशअप किया गया, कुछ अपशब्द वर्ड भी बोले गए जो कि मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर 2-3 दिन के बाद फिर भी ये लोग आए, हमारे टेंट को गिराए, हम लेडीज लोग के साथ डराने की कोशिश किए, जिसके वजह से हम लोग डरे नहीं है, लेकिन एक सुरक्षा हमें चाहिए, क्योंकि अगर हमारी महिलाओं के साथ कुछ अगर होता है तो उनके लिए जिम्मेवार प्रशासन होंगे, क्योंकि मैं ये कंप्लेंट थाने में भी दे चुकी हूँ और आपके सामने भी मैं रख रही हूँ।